प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और आज हम इस समय के अंदर में हम परमेश्वर के वचनों को देखने जा रहे हैं। और आज बहुत ही खुशी होती है कि आज का दिन जो है 8 मार्च, और हम सब लोग जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे। और इस दिन के अंदर की जो शुरुआत है, आप और मैं जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी जो शुरुआत है, एक बहन है और उसका नाम है क्लारा ज़ेडकिन। इस महिला के साथ में इन्होंने महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए बहुत सी बातों का आंदोलन किया था। और आंदोलन में क्या था कि काम के जो घंटे हैं, जितना समय का काम है, उसके अंदर में कुछ घंटे कम किया जाए, पगार और वेतन बढ़कर दिया जाए, महिला का आदर हो और महिला को आदर के साथ महिला के साथ पेश आए, और मतदान के अंदर में महिलाओं का अधिकार मिले। और इसलिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये मजदूर आंदोलन से शुरू हुआ है। 1908 में 15,000 महिलाओं ने इसके अंदर में भाग लिया है। और फिर हम आगे देखते हैं कि फिर 1910 में 17 देशों की करीबन 100 महिलाएं मिलकर इस 8 मार्च के महिला दिवस को उन्होंने शुरुआत किया है। और भारत में हम जानते हैं कि भारत में कब शुरू हुआ। इस भारत में जब शुरू किया तो सरोजिनी नायडू के द्वारा ये महिला दिवस शुरू हुआ है। ये बहुत खुशी और आनंद की बात है कि हमारी महिला, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी पत्नी भारत देश के अंदर में हर बातों के अंदर में और हर स्थानों के अंदर में आगे बढ़ चल रही है और आगे बढ़ रही है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन हमें क्या कहता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एक बेटी होती है या महिला होती है, और आप और मैं जानते हैं कि महिला को पहले उसको जन्म लेना पड़ता है, फिर वो छोटी बच्ची बनती है, फिर वो लड़की बनती है, फिर वो जवान बनती है, फिर वो किसी की बहन बनती है, और फिर वो किसी की पत्नी बनती है, किसी की बहू बनती है। और आज आपके मेरे जीवन में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान है। एक बात आपके सामने अगर रखूं, अगर महिला नहीं होती तो शायद आज आप और मैं नहीं होते। अगर मेरी माँ अगर नहीं होती तो शायद मैं आज इस संसार में नहीं होता। क्योंकि हर महिला का ही परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है कि महिला ही बच्चों को या संतानों को जन्म दे सकती है। और ये हमारे लिए खुशी की बात है। अगर आपकी बहन है तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। अगर आपके पास माँ है, आपके लिए खुशी की बात है। पत्नी है, बेटी है, बहू है, महिलाओं का, और हमारे भारत देश में महिलाओं का आदर करने के लिए बहुत से कानून कायदे भी लिखे हुए हैं। तो महिला साधारण नहीं है। आज कोई महिला अगर मुझे सुन रही है, कोई बहन, कोई बेटी अगर मुझे सुन रही है, कोई बहू अगर मुझे सुन रही है, तो मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बेटियों, परमेश्वर आपके द्वारा एक आशीष का राष्ट्र तैयार करना चाहता है। आपके द्वारा आपके घर को परमेश्वर आशीष देना चाहता है। हाँ, बाइबल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आप जो भी मुझे सुन रहे, मेरी बहन, मेरी माँ समान, जो भी आप मुझे सुन रहे हो, मेरी बेटी समान, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको वो और मजबूत करना चाहता है। तो आइए कुछ बातों को हम बाइबल से देखेंगे कि परमेश्वर एक महिला के द्वारा, एक बच्ची के द्वारा क्या करता है और किस तरीके से इस्तेमाल करता है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बच्ची के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। एक वचन को पढ़ेंगे इस समय, 2 राजा उसका 5वां अध्याय और उसके 2 पद को पढ़ेंगे। आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बांध कर ले आए थे, और वे नामक की पत्नी की सेवा करती थी। हाँ, अब यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से। नामान जो कोढ़ी था वो बड़ा सरदार था, बड़ा व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था, और उसने एक लड़की को लेकर आया, और इसलिए लेकर आया कि ताकि उसकी पत्नी की सेवा कर सके, घर में काम कर सके। एक बच्ची को लाया, एक लड़की को लाया, 10, 11, शायद 12 साल की वो बच्ची होगी। पर आपको पता है, नामान एक बहुत बड़ा कोढ़ी था, और उसका कोढ़ जाए वो बहुत से प्रयास कर रहा था,
बहुत से दवा दारुओं को ले रहा था, बहुत से जगह पर जा रहा था, मेडिसिन कर ले रहा था, लेकिन कोई फर्क नहीं था। लेकिन इस लड़की ने उसको परमेश्वर के दास के बारे में बताया और कहा परमेश्वर का दास है, वहां पर परमेश्वर का दास है, अलीशा परमेश्वर का अभिषेक दास है। अगर हे नामान, हे राजा, अगर तू वहां जाए तो निश्चय तू चंगा होगा। एक बहुत बड़ा और अच्छा सुसमाचार उस बेटी ने, उस लड़की ने बताया। और आप आगे पढ़ते जाओगे तो देखेंगे तो नामान कोढ़ी की जिंदगी बदल गई। हालेलुया। नामान कोढ़ी का कोढ़ निकल गया। एक छोटी बच्ची ने सुसमाचार दिया। मैं आज आपको, मेरे भाई बहन जितने मुझे सुन रहे हैं, कि आपके घर में बेटी है, कि आपके घर में एक लड़की है, कोई भी हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी नाती हो सकती है, पर क्या आपकी बेटी परमेश्वर का काम कर रही है? क्या आपकी बच्ची, आपकी नाती पोती या आपकी जो बेटी है, क्या वो संडे स्कूल में जाती है? आज बहुत सी महिलाएं चर्च में तो जाते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को संडे स्कूल में नहीं भेजते हैं। और इस कारण बच्चे बचपन से ही संडे स्कूल ना होने के कारण, प्रभु के वचन ना होने के कारण लड़के और लड़कियां बिगड़ते चली जाती है और वो अपने दुनिया के रास्तों को पकड़ती है। जितनी महिलाएं मुझे सुन रही है, कि आपकी बेटी संडे स्कूल में, प्रभु के भवन में जाकर परमेश्वर के वचनों को सीखती है? अगर नहीं तो आज ही मैं आपको कहना चाहूँगा, प्रभु का दास होने के नाते उन्हें भेजिए। और इतना नहीं, आप खुद लेकर जाइए और वहाँ बैठिए, उन्हें सिखाइए परमेश्वर के वचन को। एक छोटी बच्ची ने जिसको लेकर आया था नामान कोढ़ी, उसके द्वारा उसके जीवन बदल गया, उसका राष्ट्र बदल गया, उसका कोढ़ परमेश्वर ने चंगा किया। हाँ मेरे प्रियो, आज संसार में बहुत से लोग हैं, कोढ़ी नहीं पर बहुत से प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं। आपकी एक छोटी बच्ची, अगर कोई छोटी बच्ची लड़की मुझे सुन रही है, तो हाँ मेरी बेटी, आपके एक वचन के द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार जब लोगों के पास जाएगा तो परमेश्वर उनको चंगाई देगा। हालेलुया। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि महिला की शुरुआत एक लड़की से होती है। दूसरी बात हम पढ़ने जा रहे हैं, या दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक जवान लड़की और जवान लड़की जो 18 साल से ऊपर में है। एक जवान लड़की का जीवन प्रभु के अंदर में, विश्वास के अंदर में कैसा होना चाहिए? और हाँ, निश्चय ही उसका जीवन पाक, साफ सुथरा और पवित्र होना चाहिए। जैसे जिसने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, मरियम के बारे में अगर हम सुनेंगे तो वो सारी कुंवारियों के अंदर में धन्य थी, पवित्र थी, पाक और शुद्ध थी और आराधना, प्रार्थना, विश्वास करने वाली थी। मैं कुंवारी के बारे में आपको बताऊंगा तो मेरे पास कुंवारी के बारे में बहुत सारे उदाहरण हैं। रिबिका, जिसको परमेश्वर के दास अब्राहम ने कहा था अपने सेवकों के, मेरे बेटे के लिए, इसहाक के लिए पत्नी लेकर आ, लड़की चुनकर लेकर आ। और हाँ मेरे प्रियो, और ढूंढते ढूंढते चला गया, उसे मिली रेबेका। हम जानते रेबेका के बारे में, इसहाक की पत्नी जो बनने जा रही थी, बहुत ही मेहनती थी। उसने देखा कि हे व्यक्ति, ये मेहमान, तू तो कोई अलग गांव से आया हुआ है, मैं तुझे पानी पिलाती हूँ। और कुएं में जाकर उसने पानी लेकर उसको पिलाया। इतना ही नहीं, उसके पास 10 ऊंट थे, 10 ऊंट को पानी पिलाया। हाँ मेरे प्रियो, 10 ऊंटों को पानी पिला। आप जानते हैं एक समय में, एक बार में एक ऊंट कितना पानी पीता है? कम से कम 150 लीटर। और आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 10 ऊंटों ने कितना पानी पिया? करीबन 1,500 लीटर से ज्यादा। और बावड़ी में जाकर पानी लाकर खींचकर बाहर निकालना बहुत ही कठिन था। 1,500 लीटर उसने पानी पिलाया। कितनी मेहनती होगी वो। एक जवान, मैंने बच्ची के बारे में, लड़की के बारे में बताया, मैं जवानों के बारे में बता रहा हूं। आज कितने तो भी जवान लड़कियां परमेश्वर के भवन में नहीं जाती है, परमेश्वर की आराधना नहीं करती है, अपने परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति नहीं करती है, चर्च में या प्रभु के भवन में किसी प्रकार का कोई भाग या किसी प्रकार का किसी बातों में शामिल नहीं होती है। प्रभु के वचनों से आज भी पीछे है कई जवान बहन। मैं जवान बहनों के लिए परमेश्वर का वचन आपके सामने रखने जा रहा हूं। रेबेका जवान थी। मरियम जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया, वो जवान थी। जवान लड़कियों, परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है। क्या आप प्रभु के अंदर में बढ़ रहे हैं?
मेरी महिलाओं, मेरी बहनों, क्या आपकी जवान बेटी क्या परमेश्वर के अंदर में धार्मिकता में बढ़ रही है? आज महिला दिवस के अवसर पर मैं आपके बेटी को, आपकी लड़की को, आपके बेटी को प्रोत्साहन देना चाहता हूं प्रभु का दास होने के नाते। एक सच्ची महिला जो प्रभु की होती है वो एक योद्धा होती है। क्या आपकी लड़की योद्धा है? जो लड़की मुझे सुन रही है, जो जवान लड़की मुझे सुन रही है, क्या आप प्रभु के अंदर में एक योद्धा है? अगर नहीं है, मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको विनती करूंगा, आप प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर के वचनों में बढ़ो, स्तुति प्रार्थना में बढ़ो और परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ो। आपके घर, आपके परिवार, माँ बाप को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष देगा। ऐसे मैंने बताया एक लड़की होती है, फिर वो जवान होती है, फिर मैंने बताया कि एक बहन होती है किसी की वो, और बहन क्या करती है? भाइयों के लिए दुआ प्रार्थना करती है। बहन क्या करती है? अपने परिवार के लिए दुआ प्रार्थना करती है। बहन अपने भाई का जीवन बचाती है। बहन अपनी बहन की जिंदगी बचाती है। आज महिला दिवस के अवसर पर मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप बहन हैं तो क्या आप अपने भाई को बचा रही है? अगर हम पढ़ेंगे प्रभु के वचनों के अंदर में, निर्गम की किताब उसका 2 अध्याय के अंदर में, तो वहां पर लिखा है मिस्री लोग इजराइल लोगों के अंदर में जब भी लड़का हो उसको मार दिया करते थे ताकि आदमियों की संख्या ना बढ़े। पर परमेश्वर की दया से लेवी के घराने के अंदर में, लेवी के प्रभु के दास के घर में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम मूसा है। हालेलुया। वो मूसा जिसने सारे राज्य के लोगों को, अपने लोगों को फारो राजा के हाथ से छुड़ाया। प्रेज द लॉर्ड। मिस्र से छुड़ाया, इजराइलों को छुड़ाया। वो मूसा को परमेश्वर ने बचाया। और क्या किया आपको पता है? अब मैं आपको बताना चाहूंगा क्या किया था उन लोगों ने। सरकंडों की लकड़ियों से एक पेटी को उन्होंने बनाया और उसके अंदर में उसको रखा और उस नदी के अंदर में छोड़ दिया। और उसका पीछा करते 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 उसकी बहन देखने लगे कि ये कहाँ जा रहा है, और देखा तो क्या, राजा के बेटी के हाथ में पड़ा। और उसने बड़ी होशियारी के साथ में कहा, क्या इस बच्चों को दूध पिलाने के लिए कोई माँ चाहिए आपको? मैं लेकर आती हूँ। ओ, कितनी अद्भुत होती है बहन। बहन अपने लिए नहीं लेकिन अपने भाई के लिए बहुत कुछ कर सकती है। पर क्या जो भाई लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, क्या आप अपने बहनों की कदर करते हैं? अपने बहनों का आदर, मान, सम्मान करते हैं? जो भी भाई मुझे सुन रहा है, आपके बहन के विषय में मैं बताना चाहूँगा, आप अपनी बहन का आदर करें। तो एक महिला एक लड़की होती है, एक महिला एक जवान हो जाती है, और वही महिला किसी की बहन हो जाती है। और एक बात मैं आपके सामने रखता हूँ, वही महिला किसी की पत्नी हो जाती है। अगर आप अबीगेल का नाम सुना है, मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 शमूएल उसका 25 अध्याय के अंदर में लिखा हुआ है अबीगेल के बारे में। उसने उसका पति जिसका नाम था नाबाल, उसकी ज़िंदगी बचाई, उसके बेटे की ज़िंदगी बचाई, और दाऊद राजा के क्रोध से, मृत्यु से उनको बचा लिया। बहुत मेहनत उसने की, बहुत मेहनत उसने की। इतना ही नहीं, दाऊद के पास सामने जाकर दंडवत किया, उसको क्षमा मांगी, उसको कहने लगी मुझे क्षमा करो। और दाऊद राजा प्रसन्न होकर उस बहन के ऊपर में प्रसन्न होकर, उस बहन के द्वारा, उस पत्नी के द्वारा, ये जो नाबाद की जो पत्नी थी अबीगेल का नाम का अर्थ होता है बहुत सुंदर और बहुत बुद्धिमान। क्या आज जितनी पत्नियां मुझे सुन रही है, क्या आप अपने पति के लिए सुंदर है? क्या आप अपने पति के लिए बुद्धिमान है? हालेलुया। मैं बाहर की सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अंदरूनी आत्मा की सुंदरता की बात कर रहा हूं। क्या आप बुद्धिमान है अपने पति के लिए, अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए? बाइबल का वचन कहता है, नीति वचन के अंदर में, कि घर बुद्धि से बनता है। हालेलुया। जितनी महिला मुझे सुन रही है, मैं आज आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर की ओर से बुद्धि को मांगो, वो देने वाला परमेश्वर है। घर बुद्धि से बनता है और समझदारी से वो बना रहता है। हालेलुया। अबीगेल ने कईयों के प्राण को बचाया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना चाहूंगा, रूथ के जैसे सास आज तक नहीं हुई। अगर आप सास मुझे सुन रही हो तो अपने बहू को बहू ना कहिए लेकिन बेटी के समान मानिए, क्योंकि हम रूथ की किताब उसका 1 अध्याय 11 पद में सुनेंगे तो उसने अपने, रूथ की किताब 1 अध्याय 11 पद में लिखा है, उसने अपने बहुओं को बेटी बोला। जरा पढ़ना उसको। नोमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, हालेलुया, लौट जाओ, जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? प्रेज़ द लॉर्ड।
हे मेरे बेटियों क्या करो, लौट जाओ। बेटी के समान प्यार करती थी। आज कई कई सासू माँ ये आक्षेप लेती है, ये दोष लगाती कि मेरी बहू अच्छी नहीं है। पर मैं आज उन सासू माँ को कहना चाहूँगा कि आप अच्छी माँ बनी है। हाँ मेरे प्रियो, हाँ मेरी बहन, जो भी मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर ने एक अच्छा दिल आपको दिया है। महिला के पास में परमेश्वर ने एक बड़ा सामर्थ्य रथ है, एक बड़ा हौसला और हिम्मत दी है। मैं कहूँगा प्रभु का दास होने के नाते वो हिम्मत, वो हौसला परमेश्वर के वचनों में बढ़ाओ, अपने परिवार को बचाओ और परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा करो। हालेलुया। एक छोटी बच्चे ने नामन कोड़ी के जीवन को बचाया है। अबीगैल ने उसके पूरे परिवार को, जवानों को बचाया, पति को बचाया है। एक महिला साधारण नहीं है, आप साधारण नहीं है। आइए इसी समय अपने आंखों को बंद करेंगे। अब जहां भी कहीं मेरी बहन मुझे सुन रही है, जितनी महिला मुझे सुन रही है, मैं कहूँगा प्रभु का दास होने के नाते अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और कहे, परमेश्वर मुझे एक अच्छी महिला बना, अच्छी सासू माँ बना, अच्छी माँ बना, अच्छी बेटी बना, अच्छी कुंवारी मुझे बना। आइए आंखों को बंद करेंगे, इसमें प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।